नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात G7 शिखर सम्मेलन की, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जर्मनी पहुंचे और जैसे ही वो जर्मनी पहुंचे हैं उनका भव्य स्वागत किया गया। यहाँ की तस्वीरें अपने आप में अद्भुत और खास। हालांकि इस तरह की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी भी देश की यात्रा पर होते हैं, भारतीय मूल के लोगों के द्वारा भव्य स्वागत की ऐसी ही तस्वीरें सामने आती है। और एक बार फिर आज जब G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सुबह जर्मनी के शहर म्यूनिख पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो देखिए ये वो हुजूम है, ये वो लोग हैं जो भारतीय मूल के हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए सुबह से ही इंतजार करते हुए भी चेहरे पर वो खुशी का भाव भी लोगों के चेहरे पर साफ नजर आया। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सुबह जब म्यूनिख पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के शहर म्यूनिख, और G7 शिखर सम्मेलन में उन्हें हिस्सा लेना है। भारतीय समुदाय के लोगों ने देखिए उनका गर्मजोशी के साथ कैसे स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके अभिभावन इस स्वागत से अभिभूत नजर आए। G7 शिखर सम्मेलन भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और म्यूनिख पहुंचने पर वहां जो प्रकृति है उसने भी खुलकर स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि आसमान में इंद्रधनुष देखा गया। तो भारतीय समुदाय के लोग ही सिर्फ गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत नहीं कर रहे थे। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं जो दिखाती हैं कि भारत की छवि, भारत की पहुंच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश में नहीं विदेशों में किस कदर है। लोगों के बीच उनके बीच पहुंचकर उनके स्वागत से अभिभूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें अपने आप ये जाहिर करती हैं कि क्यों आज भारत जो है विश्व गुरु बनने की राह पर आके, और यहाँ पर ये वो प्रेम भाव है जो भारतीय मूल के लोगों में ही सिर्फ नजर नहीं आता है। इससे पहले कि तमाम यात्राओं की तस्वीरें जो सामने आई उसने ये जाहिर किया कि चाहे कोई भी राष्ट्र हो, वहां पर प्रधानमंत्री को लेकर के लोगों के बीच जो उत्साह का माहौल होता है, जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं वो दिखाती हैं कि स्वीकार्यता कितनी है। लोग अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ाव किस कदर महसूस करते हैं। अपने बीच उन्हें पाकर वही हर्षोल्लास, वही खुशी लोगों के चेहरे पर नजर आती है। पहले सुबह से लोग खड़े नजर आए जो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जरा भी थकान नहीं और सभी के अभिवादन को स्वीकार करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 26 और 27 जून को होने वाले G शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों के समूह G7 के अध्यक्ष के रूप में जर्मनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसकी 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी देखिए। G7 नेताओं के यूक्रेन संकट पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद जाहिर की जा रही है, जिसने वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट को बढ़ावा देने के अलावा भू राजनीतिक उथल पुथल को भी जन्म दे दिया है। और इस मायने से भी जर्मनी का यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत महत्वपूर्ण और खास हो जाता है। तो पीएम मोदी के जर्मनी पहुंचने पर देखिए ये वो 4 तस्वीरें हैं जिसमें बवेरियन बैंड ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर भारतीय मूल के लोग नजर आए, पीएम मोदी उनके साथ भी मुलाकात करते दिखे। कुछ बच्चों ने उन्हें तिरंगे की पेंटिंग भी दिखाई जिस पर पीएम मोदी ने अपने ऑटोग्राफ दिए। वहीं जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के निमंत्रण पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं जर्मनी, 26 और 27 जून को G7 शिखर सम्मेलन में वो भाग भी लेंगे। और चूंकि दुनिया के 7 अमीर देशों का ये समूह, और इस जब शिखर सम्मेलन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी, आप अंदाजा लगाइए। भारत हमेशा से ये कहता रहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना, और जिस तरीके से हालात इस वक्त तमाम राष्ट्रों के नजर आते हैं उसमें एक दूसरे को समझकर चलना, सहयोग के साथ चलना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उस दिशा में G7 शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो।
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की आज इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। जी हां, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी क्योंकि पक्षी के टकराने की वजह से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। सीएम के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जिस जानकारी के मुताबिक ये कि सीएम अब सड़क मार्ग से सुल्तानपुर जाने वालेंगे। दरअसल योगी पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए वाराणसी में थे। पुलिस लाइन से उनके हेलीकॉप्टर ने सुल्तानपुर के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन पक्षी के टकराने के बाद आनन फानन में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और फिलहाल हेलीकॉप्टर की तकनीकी जांच भी की जा रही है। और ये उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब इस हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग कराने की जरूरत आन पड़ी। बताया जा रहा है कि पक्षी टकरा गया इस हेलीकॉप्टर से, जिसके बाद आनन फानन में हेलीकॉप्टर ने इमरजेंसी लैंडिंग उसकी कराई गई है और अब इसकी तकनीकी जांच भी की जा रही है कि आखिर क्या कुछ खराबियां आई, क्या तकनीकी बाध्यता थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे जिस वक्त इसके पक्षी के साथ टक्कर होती है और उसके बाद उसे इमरजेंसी लैंडिंग कराने की नौबत आ गई। और मारपीट के दौरान कई बार आपने देखा होगा कि जमीन का विवाद सामने आ जाता है, कई बार आपसी वैमनस्य सामने आ जाता है, लेकिन आम के बंटवारे को लेकर अगर मारपीट हो जाए और वो भी जान पर बनाए तो आप ये समझ सकते हैं कि लोगों के आपसी संबंध में अब मधुरता कितनी बची है। गोपालगंज की ये तस्वीर, दो तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि कैसे आम के बंटवारे को लेकर के विवाद खड़ा होता है और उसी विवाद में दंपत्ति की बेरहमी से पिटाई कर दी जाती है। मारपीट के दौरान महिला को केरोसिन तेल से जलाने तक की कोशिश की गई। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के महुआ गांव की है और अब ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जिसे आप देख रहे हैं। घायल दंपत्ति को इलाज के लिए फिलहाल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित नसरुल हक का आरोप है कि आम तोड़ने को लेकर के विवाद हुआ, भाई और रिश्तेदारों के बीच ये विवाद होता है। घर लौटने पर रास्ते में पत्नी को घेरकर केरोसिन तेल डालकर उसे जलाने की कोशिश की गई है। हथियारों से हमला किया जाता है, जिसके बाद अब ये तमाम घायल लोग जो हैं वो अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में इलाजरत हैं और पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है। आज जब वहाँ से हम लोग चले तो इसके हमारी वाइफ को माटी के तेल गिरा कर ये जो है जलाना चाहा और उतने में फोन किया और हम लोग आए। जब तक हम लोगों को ये टांगी से मारा है सर। कितने लोग घायल हैं? हम घायल हैं और हमारा लड़का घायल है। ये कौन लोग हैं मारने वाले? ये हमारा भाई है तसामुल हक और हमारा भतीजा है दिलशाद। अगली खबर बेतिया से, जहां के मंझरिया में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। हालांकि परिजन ये कह रहे हैं कि ये संदिग्ध मौत नहीं है, प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या की गई है। युवक के ऊपर आरोप लगाया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये मामला जो है वो प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ ही है और फिलहाल पुलिस जो है इस मामले की जांच में जुटी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर प्रेमी पर हत्या का आरोप लग रहा है। महिला की हत्या कर दी गई, प्रेम प्रसंग इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। जंगला तोड़ के घर में विशाल जादू घेट में ओढ़नी लगा के कस दिलस। हम सुतन जब कसलस तो लड़की गल गलाई तो हम उठनी तो छोड़े नहीं तो हमरा के मार के ढा दिलस। कोई आदमी रहे? अकेले रहे घर में, बाहर भले लोग हुई। सिवान में ठेकेदार की हत्या के विरोध में लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, प्रदर्शन किया गया। नाराजगी इस बात को लेकर लोगों में भी और परिजनों में भी कि हत्यारों की गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं की जा रही है, जिस वजह से लोगों ने आज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। शनिवार की देर रात अपराधियों ने ठेकेदार अशोक दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से गांव में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। हत्या के पीछे मुख्य वजह जमीन विवाद बताई जा रही है। पुलिस हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश करती नजर आई, लेकिन आक्रोशित लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं और सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही को बाधित कर दिया गया। मामला वही खेत का है जो 1.5 साल से आज चल रहा है।
जिसमें कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। आज हम लोग कार्रवाई के लिए ये लोग घूस लेके बैठ जा रहे हैं। अपना जो पैसा वाला है उसका बात सुना जा रहा है, जो पैसा नहीं, जिसके पास, हम लोग गरीब है, हम लोग के पास पैसा नहीं, तो हम लोग का बात सुना नहीं जा रहा है। और बीजे पाड़े हैं अमीर है, बैल तिवारी है वो अमीर है, और ये तरुआनी के हैं, ये शंकर तिवारी है कि पाड़े हैं, जो भी है वो भी अमीर है। सब लोग इन्हीं के खिलाफ थे। अगली खबर सहरसा से है, जहां पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। डांसर्स के साथ हथियार लहराते एक युवक की तस्वीर, जिसने एक बार फिर से तमाम कानूनों को ताक पर रखकर हर्ष फायरिंग, शादी समारोह में अपनी हनक और दबंगई दिखाने की कोशिश सामने ला दी। कैसे एक युवक देखिए हाथ में पिस्टल लेकर डांसर्स के साथ ठुमके लगा रहा है। वायरल वीडियो का आधार जो है, अब इसी आधार पर पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। जरा भी डर नहीं, जरा भी खौफ नहीं। शादी समारोह, खुशी का मौका कब मातम में तब्दील हो जाए कहा नहीं जा सकता है। जश्न जरूर मनाइए लेकिन होश के साथ, जोश दिखाइए लेकिन होश में। हथियारों की जरूरत नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट के तमाम गाइडलाइंस, लेकिन इन गाइडलाइंस का जरा भी पालन नहीं किया जा रहा। और अगली खबर बांका से, जहां पर एक जवान को शादी के लिए वादा करना महंगा पड़ गया। और ये इसलिए महंगा पड़ गया क्योंकि वादा तो कर दिया, लेकिन जब बात शादी की आई तो इस शादी से ये जवान अब मुकरने लगा है। प्रेमिका शिकायत लेकर एसएसपी साहब के पास पहुंच गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, प्रेमिका ने पुलिस जवान मिथिलेश पासवान की एसपी से शिकायत कर दी और एसपी ने आरोपी जवान को सख्त लहजे में चेता दिया कि शादी करो या फिर जेल जाओ, जिसके तुरंत बाद ये जवान जो है वो शादी के लिए हामी भर देता है। ये तस्वीर आप उस शादी समारोह के भी देख रहे हैं। ये शादी डर की वजह से की गई क्योंकि ये जवान शादी करना चाह नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही प्रेमिका पुलिस जवान की शिकायत लेकर एसपी के पास पहुंचती है, इस शख्स ने तुरंत शादी के लिए हामी भर दी। राजधानी पटना, जहां से गंगा बहती है और जहां पर गंगा को लेकर के लगातार तमाम कवायदे इस वक्त की जा रही कि इस बार राजधानी डूबे नहीं, वहां पर गंगा के तटीय इलाकों में रहने वाले लोग जरूर डरे और सहमे हुए हैं क्योंकि जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। गंगा के जलस्तर बढ़ने के साथ इन किनारों पर रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है, परेशानी बढ़ गई है। और तस्वीरें आपके सामने है। मानसून की दस्तक के साथ ही तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और गंगा के दियारा इलाके की बात कर लें या गंगा के तटीय इलाके की बात कर लें, इन इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी अब लगातार बढ़ने लगी है। और इसी हालात का जायजा लिया हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी ने। बिहार में मानसून आने के बाद भी तकरीबन 13% कम बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। हालांकि अगर हम गंगा के जलस्तर की बात करें तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ सीधे तौर पर तस्वीरों में देखिए, जो बॉर्डर लाइन तकरीबन आमतौर पर ये 2-3 सीढ़ियाँ नीचे तक होती है, वो पानी जो है वो ऊपर तक आ गया है। अगर हम यहाँ पे आसपास जो आमतौर पर जो लोग यहाँ रहते हैं, नाविक जो खास तौर पे रहते हैं, उनकी माने तो तकरीबन आधा इंच जो है वो पानी का स्तर बढ़ गया है। तो ऐसे में साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि हालांकि मॉनसून अभी भी पूरे तरीके से बिहार में आया नहीं है, आने के बावजूद भी तकरीबन 13% जो है वो बारिश कम रिकॉर्ड की गई है। ऐसे में भी गंगा का जलस्तर बढ़ना जो है वो साफ तौर पे एक इशारा है कि इस बार बाढ़ आने की संभावनाएं। हम बात करें, अभी इस वक्त हम एनआईटी घाट पर मौजूद हैं और एनआईटी के उस पार जो दियारा इलाका है उसकी बात करें तो उधर भी तमाम जो सारी दुकानें हैं वो बंद हो गई हैं, जलस्तर बढ़ गया है। जो नीचे हुआ करती थी दुकानें वो ऊपर चली गई हैं, शिफ्ट हो गई हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं कुछ नाविकों से और वहाँ की स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं। भैया ये बताइए, क्या गंगा का पानी कितना बढ़ गया है? 5 इंच पानी बढ़ा है। 5 इंच 5 इंच बढ़ गया बस। ये बताइए, उधर सारी दुकानें सब कुछ बंद हो गई है? नहीं, दुकान खुला हुआ है, सब बंद, कुछ ही नहीं, खाली यहाँ से पानी के चलते ऊपर चला गया, ऊपर शिफ्ट कर दिया है। हाँ बस। ये बताइए, कितने दिन से ये पानी इतना? ये बारिश हो रहा है, 2-3 दिन में आया है पानी। बारिश जो हुआ है ना, इसीलिए पानी सब आ रहा है।
साफ तौर पे इनका कहना है कि बारिश की वजह से जो पानी है बढ़ गया है, लेकिन हम जैसा कि आपको बता रहे हैं कि बारिश हो तो ज़रूर रही है। मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो बीते 48 घंटे में तकरीबन जो फोरकास्टिंग की गई थी कि बारिश होने की संभावना है, लेकिन हालांकि बारिश उस तरीके की हुई नहीं है। अभी भी मानसून आने के बावजूद 13% जो है वो कम रिकॉर्ड की जा रही है बारिश, लेकिन गंगा की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि इस बार बाढ़ आने की जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ पटना। अगली खबर भागलपुर से, जहां पर क्रिकेट खेल रहे एक छात्र शुभम को सांप ने डस लिया। जी हां, जैसे ही सांप ने इस युवक को डसा है उसके बाद वहां खेल रहे उसके तमाम दोस्तों ने मिलकर सांप को पहले पकड़ा और इसे लेकर अस्पताल पहुंच गए इलाज कराने के लिए। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं भागलपुर की, जहां पर क्रिकेट खेलते खेलते अचानक से सांप ने एक लड़के को डसा और उसके बाद यहाँ पर जितने भी दोस्त उसके मौजूद थे इन सभी ने सांप को ही पकड़ लिया। इसके बाद वन विभाग को इसकी जानकारी दी जाती है। वन विभाग की तरफ से अधिकारी पहुंचे और सांप को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया गया। का बच्चा जब रनिंग करने गए थे तो 2-3 कदम चले तो उसके बाद डस लिया। तो मैंने फिर रिटर्न होकर देखा तो वहाँ पे देखे सांप था। तो वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट सब खेल रहे थे तो उनको बुलाए तो उन्होंने सांप को कैसे पकड़ा? सांप को वो स्टूडेंट सब थे तो क्रिकेट अथी था गिल्ली सब, तो उसी से पकड़ करके वो अथी में बोतल में डाल दिया। और अब बात कमजोर होते रिश्तों की कर लेते हैं। गोपालगंज की तस्वीर जिसने माँ बाप को परेशान भी कर रखा है और हैरान भी कर रखा है। माँ बाप को जो प्यार बच्चों से चाहिए वो बच्चे प्यार नहीं दे रहे, पर कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं उसकी बानगी इस रिपोर्ट के जरिए आपको नजर आएगी। और बेटी असहाय है, बेबस है माँ बाप की मदद कर पाने में। माँ बाप पूछ रहे हैं क्या संतान ऐसे होते हैं? माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाते हैं ताकि बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा, लेकिन जब बच्चे बड़े होकर उसके साथ ऐसा कदम उठाते हैं तो माँ बाप की नजरों में गिर जाते हैं। यह एक ऐसे बुजुर्ग माँ बाप की कहानी है जिन्होंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। आज उसी ने बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनने के बजाय घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये शर्मनाक और दर्दनाक घटना है गोपालगंज के जादोपुर थाना क्षेत्र के बाबू विशनपुर गांव की। जवान बेटे ने माँ बाप को बीमार होने पर घर से निकाल दिया है। अब ये बुजुर्ग इस भीषण गर्मी में सड़क किनारे पॉलीथीन तानकर पिछले 5 दिनों से रहने को मजबूर हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हाँ, गोड़वा में हुए भज बा बीमारिया वही से स्कूल में रहनी तो वही से ही काल दो तो उनको बेटा पतो लेके कह दल लोग खाए के देता तो वो खातिर गाड़ी देता रसो ये बुढ़वा कोरवा ओखनी के घर हो जाएगी। बताया जाता है कि बाबू बिशनपुर गांव निवासी दारोगा सहनी और उनकी पत्नी बुचिया देवी को उनके पुत्र भिखन सहनी और बहू ने घर से 5 दिन पहले निकाल दिया। बेटे के मुताबिक उसके पिता दारोगा सोनी को कुष्ठ रोग है। मां पूरी तरह से बीमार हो चुकी है। बेटे और बहू को डर है कि कुष्ठ रोग कहीं पूरे परिवार को ना फैल जाए, इसलिए उसने पहले सरकारी विद्यालय में माँ बाप को रखा, फिर स्कूल खुला तो गोपालगंज बेतिया हाईवे किनारे जादोपुर मंगलपुर पुल पर ये ले जाकर छोड़ दिया। 5 दिनों से खाना पीना भी बुजुर्ग दंपत्ति को नहीं मिला है। आसपास के लोग जब कुछ खाने के लिए देते हैं तो बेटा आकर गाली देने लगता है। भगौल नहीं खींचन नहीं, अब कुष्ठ हो गल उनका चलन नहीं खेल जात। अब मोर मैदान के भी दिक्कत होता तो या पॉली टांग के वजह रखल भाई मोरो मैदान के सुविधा रही, खाना वाना सब उनका वजह पहुँचाल जाता, मतलब वजह सुविधा रखल भाई कि मोर मैदान जाए के उनका बड़ी दिक्कत। 5 दिन घर में सब अब बहरिया के हमर बेटा पतो नाच नतपुर कोई नहीं खाए आ गांव के लोग आवता देखता आ चल जाता है उनका ना खाए ना पानी आ लोग आवता देखता गरियावती उनकर मेहराज भीखन के जे अपना घरे ले जा सर राखस ना बुढ़वा के लगे सुतस। इधर दोनों बुजुर्ग दंपत्ति की हड्डियां काम करने के लायक नहीं बची है। एक तो रोग और दूसरा अपनों से मिले जख्म। बेटे की इस करतूत से उनके आंसू रुक नहीं रहे हैं।
दंपत्ति ने पहले स्कूल में रहकर 10-15 दिनों तक गुजारा किया। जब स्कूल खुला तो सड़क किनारे 40 डिग्री धूप की तपिश, कभी तेज हवा, कभी बारिश के बीच 2 मीटर पॉलिथीन के नीचे रहने को मजबूर हो गए। इतना कुछ होने के बाद भी माँ अपने बेटे के लिए कुछ नहीं बोलती है और अपने किस्मत को कोसती है। क्या भइल बार हुआ? बोले हमरा कुछ नहीं के बहना में बाबा के पागल हो गल बाड़ी। बाबा को हतारी सुना नहीं, अपने मालिक के बाबा को हतारी पागल हो गल बाड़ी। यहाँ सवाल है कि क्या माँ बाप के बीमार होने पर उन्हें घर से निकाल देना ही समाधान है? जिस बेटे ने इस बुजुर्ग को रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया, क्या वो कभी वृद्धावस्था में नहीं पहुंचेगा? स्थानीय प्रशासन को पहल करते हुए ऐसे बेटे को सबक सिखाना चाहिए और इस बुजुर्ग दंपत्ति का अच्छे से इलाज कराना चाहिए। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।